राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नाग पंचमी की पूजा सरल विधि से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सावन मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है उसको नाग पंचमी मनाया जाता है। तो देखिए, नाग पंचमी का पूजन सुबह सुबह करना है। सुबह सुबह नहा धोकर हम ये पूजा करेंगे। ये पूजा आप अपने रसोई घर में भी कर सकते हैं या आप अपने मंदिर के आसपास भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम नाग देवता बनाएंगे। नाग देवता बनाने के लिए हम डिब्बी वाला काजल भी ले सकते हैं या आप चाहें तो पेंसिल आती है ना काजल वाली, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम 5 नाग देवता बना लेंगे और नहीं तो आप नाग नागिन का जोड़ा भी बना सकते हैं। आप 2 भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं और 5 भी बना सकते हैं। आप जितने भी नाग बनाना चाहें उतने बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर टाइल्स हैं, मैं टाइल्स पर ही बना दूंगी जिससे कि इसको साफ किया जा सके। आप चाहें तो पेपर पे भी बना सकते हैं, वॉल पर पेपर लगा के। आप चाहें तो टाइल्स पे भी बना सकते हैं। कुछ लोग तो आटे से भी बना देते हैं। तो देखिए, आप आटे से मिट्टी से बना रहे हैं तो आपको विसर्जन ज़रूर करना है। तो देखिए, हमारे यहाँ तो मैं किचन की टाइल्स पे ही बनाती हूँ और किचन में ही पूजा करते हैं हमारे यहाँ नाग पंचमी पर। तो देखिए गाइस, पहले जैसे हमारे ज़माने में नहीं, पहले के ज़माने में चाकी होती थी, उस पर बनाते थे नाग देवता, मैंने भी देखा है। और चूल्हा होता था मिट्टी का, उस पर बनाते थे नाग देवता। तो ऐसे होती थी पहले। और जो दीवारें होती हैं मैं गेट की, रूम की, उस पर बना देते साइड साइड को। तो अब तो ऐसा कुछ रहा नहीं है पहले की तरह। तो अब तो हम किचन में ही कर लेते हैं पूजा। तो अब हम यहाँ पर पूजा स्टार्ट कर देते हैं और आपको यहाँ पर बोलना है, हे नाग देवता, मैं यहाँ पर आपकी पूजा कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूजा में कोई भी कमी रह जाए तो उसको भी स्वीकार करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद आप पूजा करेंगे। सबसे पहले हम पानी के छींटे लगा लेंगे। जल के छींटे लगाकर हम भाव रूप से स्नान करा देंगे नाग देवता को। उसके बाद हम दीपक जला देंगे। दीपक जलाने के बाद हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। इसके अलावा हम तिलक लगा देंगे। तो रोली से भी आप तिलक लगाएं और चंदन से तो ज़रूर लगाएं आप तिलक। तो देखिए, नाग देवता को खुशबू अति प्रिय होती है और नाग देवता को तो चंदन भी अति प्रिय है। इसलिए हम नाग देवता को चंदन तो ज़रूर ही लगाएंगे। तो देखिए, चंदन का तिलक लगा दिया है और साथ में हमने यह दिया जलाया है, इस पर भी हम तिलक लगा देंगे। इसके बाद हम अक्षत यानी कि चावल ज़रूर समर्पित करेंगे और उसके बाद हम फूल भी ज़रूर से समर्पित कर देंगे, क्योंकि फूलों में भी खुशबू होती है और नाग देवता को तो खुशबू अति प्रिय है। तो देखिए, उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में हमें दूध ज़रूर से समर्पित करना है और वह कच्चा दूध होना चाहिए, उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हम दूध समर्पित कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर मिठाई समर्पित करेंगे। जो भी आपके पास अवेलेबल है वही आप मीठे में रख सकते हैं। अगर मिठाई ना हो तो चीनी या गुड़ का भी भोग आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम जल समर्पित कर देंगे, दक्षिणा समर्पित कर देंगे। हम यहाँ पर दक्षिणा भी ज़रूर से समर्पित करनी है। और देखिए, आप हाथ में चावल और फूल लेकर व्रत कथा भी सुन लेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर सारी चीज़ें समर्पित करने के बाद धूप और दीप दिखाकर अच्छे से आरती करेंगे। तो देखिए, हम इसको 5 या 7 बार क्लॉक रूप में घुमाते हैं तो ये दिए का ही स्वरूप माना जाता है। तो देखिए, हम यह 5 या 7 बार ऐसे करके आरती कर लेंगे और पूजा में हुई
गलतियों के लिए हम क्षमा याचना भी मांग लेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए प्रार्थना करेंगे नाग देवता से। तो देखिए, पूजा के बाद जो जल का लोटा है उसको हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। उसके बाद जो भी दक्षिणा है उसको भी हम दे देंगे और जो भी हमने प्रसाद में भोग चढ़ाया था, जो हमने दूध रखा था, उसको ना हमें खाना है ना किसी को देना है। वो हमें जहाँ पर बिल होते हैं वहाँ उस जगह पर छोड़ देना है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ही करनी है, जिससे कि हम वहाँ पर डालें तो वेस्ट ना हो चीज़, या तो चींटियाँ खा लें या फिर कोई नाग नागिन जो भी आके खा ले उसको। किसी पार्क में कहीं भी डाल के आ सकते हो आप। तो देखिए, हमें पूजा के बाद पहले कलावे को हटाना है और फिर उसके बाद हमें नाग नागिन के जोड़े को बिल्कुल साफ कर देना है। तो देखो, इसको हमें 3-4 घंटे के बाद ही साफ कर देना है। टाइल्स पे बनाते हैं तो जल्दी से साफ हो जाते हैं। तो देखिए, आपने अगर टाइल्स पे बनाए हैं तो ऐसे करके साफ कर दीजिएगा। अगर आपने आटे या मिट्टी से बनाए हैं तो उनको विसर्जित कर दीजिएगा। तो देखिए, ये नाग पंचमी का दिन है, वह काल सर्प दोष निवारण के लिए उत्तम दिन होता है। पूरे साल में यही एक दिन ऐसा होता है जहाँ पर काल सर्प दोष का निवारण किया जाता है। अगर किसी पर भी काल सर्प दोष है तो पूजा का करके उसका निवारण किया जा सकता है। फिर हमें चांदी का, पीतल का, तांबे का नाग नागिन का जोड़ा मंगा लेते हैं और हमें वह मंदिर में जाके चढ़ाना होता है। वहाँ पर पंडित जी आपको चढ़वा देंगे। तो देखिए गाइज, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। राधे राधे, हर हर महादेव।